और एक बार फिर रोकी गई अमरनाथ यात्रा। खराब मौसम की वजह से यात्रा पर रोक, श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर रोका गया। जानकारी आ रही है कि एक बार फिर यात्रा को रोका गया है, क्योंकि मौसम जो है वो सही नहीं है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार भारी बारिश की संभावना और मौसम की खराबी को देखते हुए कोई नया जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना नहीं किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि मौसम सुधरने और रास्ते पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तकसीम, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जी बताएं हमें, क्या इस वक्त ज्यादा अहम अपडेट है इस बारे में, और ये मुझे लगता है कि शायद तीसरी या चौथी बार है कि जब यात्रा को रोका गया है उनके जो श्रद्धालु उनके सुरक्षा के मद्देनजर, चूंकि मौसम सही नहीं है। जी शुक्रिया। बिल्कुल, आज जो 30वां बैच जो आना था, तीसरा जत्था जो जम्मू से भगवती नगर के बेस कैंप से बालतल के रास्ते रवाना करना था, वो आज मौसमी खराबी की वजह से नहीं किया जा सका है और यात्रा को आज आने की इजाजत नहीं दी गई है। और इसमें जो मौसम आज रात से ही खराब था, आधी रात के बाद से हल्की हल्की बारिशें हो रही थी इस रामबन बानहाल उधमपुर क्षेत्र में, तो उस वजह से ये डिसीजन लिया गया और यात्रा को आज जम्मू से आज सुबह जो रोजाना की बुनियादों पर निकलती थी आज नहीं आई। अलबत्ता जो दर्शन के बाद जो अब तक 5 लाख से जायद जो या 5 लाख के करीब जो अब तक जो श्री अमरनाथ यात्री है जिन्होंने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं, तो उनका जो मतलब 5 लाख तक तादाद पहुंच गए, तो उनमें ही जो आज वापस जो आज जो यात्रा के जो दर्शन के बाद पवित्र गुफा के दर्शन के बाद जो करीबन 1200 यात्रियों पर मुश्तमिल जो काफिला था उसे आने की इजाजत दी गई है कश्मीर से वापस जम्मू की तरफ, और वो अभी हाईवे से गुजर रहा है, उसे रवाना किया गया है मतलब कश्मीर से जम्मू की तरफ। लेकिन जम्मू से आज फिलहाल जो यात्रा है उसे रोक दिया गया है और किसी भी किस्म की यात्रा को आज जम्मू से चलने की इजाजत नहीं दी गई है। इस दौरान जो और भी रिपोर्ट्स जो आई है तो उनके मुताबिक ये लग रहा है कि शायद कल भी इस पर असर रहेगा, कल भी यात्रा को आने नहीं दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में अभी कोई ऑप्शन ही नहीं आया, लेकिन जो टॉप सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ऐसा मुमकिन है कि कल भी श्री अमरनाथ यात्रा को कश्मीर की तरफ या कश्मीर से जम्मू की तरफ आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल जो आज यात्रा का जो काफिले दर्शन के बाद आ रहे हैं करीबन 1200 ये जो श्रद्धालु हैं 1200 यात्री हैं, तो करीबन 43 गाड़ियों में इस वक्त वो कश्मीर घाटी से जम्मू डिवीजन में दाखिल हुआ चाहते हैं और यहाँ से वो यहाँ पर थोड़ा सा उनका जो लंच या ब्रेकफास्ट वगैरह का जो इंतजाम रखा गया है, जो यात्री निवास है यहाँ बानहाल में, उसके बाद चंद्रकूट में, तो वहां पर थोड़े से मुख्तसर कयाम के बाद उन्हें जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। पूरा रामबन बानहाल क्षेत्र में बारिशें हो रही है, हल्की हल्की बारिशें हो रही है, लेकिन फिलहाल जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग उस पर ट्रैफिक चल रहा है और बगैर किसी खलल के चल रहा है। जी तस्कीन, ये बताएं कि जब यात्रा रोक दी जाती है कई बार तो यात्रा को रोकना ये तो बड़ा आसान सा लगता है, यात्रा रोक दी गई, लेकिन उन यात्रियों को शेल्टर कहां दिया जाएगा, उनको ठहराया कहां जाएगा, और फिर जो अगला जत्था जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है उससे कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? पिछले जत्थे को तो खैर रोका जा सकता है। तस्कीन देखिए, ये जो जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो 3 जो मेन स्टेशन है, जैसे भगवती नगर जम्मू हुआ, उसके बाद यात्रा निवास चंद्रकूट हुआ, उसके बाद लांबर ग्राउंड बानहाल हुआ। इन तीनों जगहों पर जो इंतजामात हैं, जैसे जम्मू में तो है ही मतलब शहर है, बड़ा इंतजामात है। उसके बाद जो चंद्रकूट में यात्रा निवास है, वहां पर जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से मतलब कसीर मंजिला इमारतें, वहां पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, वहां पर करीबन 5000 यात्रियों को एट अ टाइम वहां पर रोका जा सकता है। उसके बाद जो बानहाल है, यहाँ पर भी करीबन 400-500 यात्रियों को लंगर साइट पर रोका जा सकता है। दोनों जगहों पर करीबन 3 दर्जन से जायद जो है लंगर कायम है, जो मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमें हैं, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है थ्रू इंडिया से जिन्होंने लंगर खोले, खाने पीने का इंतजाम है, इसलिए इसका कोई असर पड़ा ही नहीं। मतलब अगर यात्रा पीछे अगर देखेंगे आप तो करीबन
3 दिन हाईवे बंद रहा और 6 दिन यात्रा बंद रही, क्योंकि जी। पहलगाम रूट अभी भी जो बहाल नहीं किया गया है। सिर्फ बालतल से पिछले करीब 8-10 दिन से 15 दिन से ये ट्रैफिक जा रहा है यात्रा का। क्योंकि मौसमी खराबी की वजह से जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती तो पूरे इंतजामात हैं, इंतजामिया ने हर जगह पर यात्रा के लिए इंतजामात रखे हैं। अगर ज्यादा यात्री हो तो वैसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा यात्री भी हो तो उनके लिए भी, जैसे स्कूल है, ITIs हैं, शेल्टर शेड्स हैं, या बाकी जो फैसिलिटीज रखी गई हैं ठहरने के लिए, तो वो रखी गई हैं। तो इसलिए उनका अभी तक जरूरत नहीं पड़ा। जब पीछे हम देखें तो 1700-1800 यात्री जो रामबन में थे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया था जो यात्रा निवास है, जहां कम जी। से कम हम एक बार में 5000 से ज्यादा यात्रियों को ठहरा सकते हैं। इसलिए ऐसा मतलब जरूरत पेश नहीं पड़ी। अगर ऐसी पड़ती भी है तो पूरे इंतजाम जो इंतजामिया की तरफ से किए गए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गए, तो यात्रा की अगर कितनी भी तादाद हो उसको आराम से निपटा जा सकता है। यानी अगर हम 10,000 भी कहेंगे रामबन डिस्ट्रिक्ट में, आराम से हम उनको यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। ऐसे इंतजाम पहले ही किए जा चुके हैं। बिल्कुल। तो तस्कीर, क्या लग रहा है कि इस बार, हालांकि शुरुआत जो हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद पिछले कई सालों के टूट जाएंगे, इस बार जिस तरह से श्रद्धालुओं का फ्लो था, लेकिन जब ये मौसम का ये रखना जो है, क्या इससे लग रहा है कि इस बार कोई नया रिकॉर्ड बन पाएगा? करीब 5 लाख लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं। और अगर भगवती नगर से कहेंगे तो कल सुबह तक करीबन 1,43,000 यात्रियों को भगवती नगर के रास्ते से जो आए। उसके बाद अनरजिस्टर्ड यात्री जहाज में आते हैं, रेल में आते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं अपनी गाड़ियों में आते हैं, कश्मीर जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसलिए 5 लाख भी एक अच्छी तादाद है, क्योंकि जो बारिशें हुई, पीछे क्लाउड बर्स्ट हुए, हाईवे बंद हुआ, तो उससे जो छुट्टियों पर आए थे लोग, बहुत से यात्रियों से मैंने भी उन दौरान बात की थी, जिनका कहना था कि वो मजबूर हुए कुछ दिन, जैसे रामबन में करीबन हमारे पास 2-2.5 हजार यात्री रुके थे, उसमें फिर बेशतर को वापस जाना पड़ा। जब 6 दिन तक ये बंद रहना पड़ा उनको, तो उसमें से कुछ 3 दिन 2 दिन रुकने के बाद मजबूर हुए वो वापस जाने के लिए। कि उसकी सबसे बड़ी वजूहत थी जो छुट्टी लेकर आए थे, या जिनके स्कूल बच्चे वगैरह जाते हैं, या जिनको बाकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनकी वजह से वो उसका इस पर असर कहेंगे। क्योंकि मौसम अगर कहेंगे 18 जुलाई से मुसलसल मौसम खराब है। उसके बाद जो हाईवे का बहुत बार प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हाईवे की प्रॉब्लम के बावजूद जब भी हाईवे बंद हुआ, लेकिन यात्रा पर उसका असर पड़ने नहीं दिया गया। लेकिन हिफाजती इंतजाम के पेशनर, जैसे आज लिया गया कि कहीं लैंड स्लाइडिंग के चांसेस होते हैं, खासकर उधमपुर के क्षेत्र में जो हाईवे का हालत बहुत खराब है, देवल में, समरूली के इलाकों में। उसके बाद रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ मुकामात पर बहुत प्रॉब्लम है हाईवे को, तो उस वजह से एक जो। बहुत शुक्रिया तस्कीन, तमाम जानकारी के लिए बहुत तफसील से आपने जानकारी दी।